देखिए, इसे माफ़ कर दीजिए। माना कि इसने भाग के शादी की थी, अपनी मर्ज़ी से अपना हमसफ़र चुना था, लेकिन आप एक बार इसकी हालत तो देखिए, कैसे मारा पीटा है इसको। और अब ना इसके पास इसका पति रहा, ना इसका परिवार, कैसे जिएगी अपनी ज़िंदगी। और वैसे भी आप ही मुझे बताते हैं ना, जब इसने भाग के शादी की थी तो इसकी उम्र बहुत कम थी। छोटी उम्र में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ना समझी होती है। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए और इसे माफ़ कर दीजिए। गलती मेरी ही है, मेरी छोटी बहन है। माँ बाप के जाने के बाद मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। शायद मैं इसका ध्यान नहीं रख पाया। अगर मैं इसका ध्यान रखता और एक दोस्त की तरह इससे बैठ के बात करता तो शायद ये अपनी तकलीफ मुझे बता पाती। पर मुझे इस बात का दुख है कि तू इतना सब कुछ सहती रही और तूने आके अपने भाई को भी नहीं बताया। क्यों किया ऐसा? मैं कैसे बताती भैया, जब मैं घर से भागी थी तो समाज में आपकी वैसे ही इतनी बदनामी हो गई थी, इतनी बेइज्जती हो गई थी, समाज के ताने आपको सुनने पड़े थे। और मुझे लगा था कि जिस लड़की के साथ मैंने भाग के शादी की है वो एक अच्छा जीवन साथी होगा, लेकिन उसने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। छोटी छोटी चीजों में जानवरों की तरह पीटता था वो, मुझे बहुत मारता था। मैंने सोचा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैंने अपने घर वालों का दिल दुखाया है, उनके अगेंस्ट शादी की है भागकर, तो जो मेरे साथ हो रहा है मेरा ही नतीजा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आदमी इतना बुरा निकल जाएगा। मुझे पता होता तो मैं इसके साथ कभी नहीं जाती, कभी नहीं। इंसान के लिए उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और तूने जो कुछ भी किया नादानी में किया। पर मुझे तुझे समझना चाहिए था। और ये भी सच है कि तेरी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं वादा करता हूँ आज के बाद तेरा भाई कभी तेरे से दूर नहीं होगा। तू मेरे साथ घर चल।